फर्स्ट मैन थ्रू द वॉल होने के लिए आपको मुसलमान आइडेंटिटी जरूरी है, वरना आपको अमर बिल मारूफ वन नहीं अनिल मुनकर समझ नहीं आने। और हर जगह पुलिस नहीं बुला सकते, अल्लाह की कसम आप सब पुलिस मैन हैं अपनी अपनी गली के, कि आपके होते हुए एटलीस्ट गली मोहल्ले में 2 नंबर ही होनी चाहिए कि यार ये आया हुआ है, ये पकड़ के 2 लगा देगा। और ये मैं बता रहा हूं आपको, आपकी अपनी बहनों बेटियों को भी इसी जुर्रत की जरूरत है आपसे। वो अलग बात है अम्मी कहते नहीं नहीं बाकियों को कर लेने दे, तू बच जा। वो फिल्म देखी आपने ना, अभी मैं एक सीन देख रहा था, साइकोलॉजी की केस स्टडी में लगाया था, हीरो 2 नंबरी करके आया हुआ है, अंग्रेजों को वो राज बता के, पीछे उसका दोस्त, और वो मरवा देते हैं सबको। तो पीछे वाला कहता है यार हम सही हैं या गलत हैं? तो ये कहता है हम सही हैं ना गलत है, हम जिंदा हैं। समझ रहे? ये नफ्सियात नीचे ट्रांसफर करेंगे तो आपके बेटे अपनी जान बचा के कहेंगे हम जिंदा आ गए वापस अम्मी। और वो पता क्या आप कहेंगे कि बेटा वो तेरी सगी बहन थी जिसको उठा के लेके जा, तू जिंदा बच के आ गया। मैं आपको बता रहा हूं नफ्सियात का की एप्लीकेशन कुरान पाक ने, अब आपको आज समझ आएगी कि ये है तुम्हारे लिए बेहतर, मगर तुम समझते हो कि तुम्हारे नुकसान में। That's when you're going to understand उमर बिन खत्ताब and अली बिन अबी तालिब। 7 फुट के मरहब को 5 फुट 4 इंच के, अली बिन तालिब was a short heighted man, 5'4". 7 फुट के बंदे को आप बताएं, टेरर नहीं आता 7 फुट के बंदे से? बॉयज हुआ कई दफा वाकया, लड़की छेड़ा था 7 फुट का बंदा, और आपने कहा बात सुने भाई टाइम क्या हुआ है? हुआ है लड़कों के साथ, डर जाते यार 7 फुट के बंदे से कौन नहीं डरेगा। ये बात सुनने भाई के लिए भी हिम्मत चाहिए होती। सो अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ द ट्रूथ। द रियलिटी ऑफ द ट्रूथ इज कि साइकोलॉजी खुद प्ले कर रही है। जब भी मैं तफसीर पढ़ता हूँ ना, या फिर इनकी इंटरप्रिटेशन पढ़ता हूँ, मैं अभी बताता हूँ ना खुलेआम, अभी गांधी साहब के मैं अभी मेरे ऊपर ही उन्होंने जवाब एक रिकॉर्ड करवाया उनके किसी स्टूडेंट ने, कि साहिब साहब कहते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हाथ से रोकने वाली बात है। तो गांधी साहब ने उसका जवाब दिया, अमर बिल मारूफ का मतलब है कि वो नेकियां जो उर्फ में हों, जो पूरी दुनिया मानती हो, वो आपने बतानी है। जो ईसाई भी मानते हो, अमेरिकन नहीं मानते हो, ये भी मानते हो, रियली ओके। आता हूँ इसकी सर्जरी पे। और वो वाली बुराइयाँ जो कि आपने हाथ से रोकनी है, वो आप खुद नहीं रोकेंगे, आप हुकूमत को बताएंगे, काजी, पुलिस। आप बताएं 99.99% 99.99% जब बुराई आप देखते हैं तो वहां पे पुलिस नहीं होती। अब क्या करूं मैं? और पाकिस्तान में तो पुलिस वो 1% में भी नहीं होती। और सबसे बड़ी बुराई ही जब पुलिस हो मेरी, तो फिर मैं क्या करूं? ये बताएं ना आप। सबसे बड़ी बुराई ही पाकिस्तान में पुलिस है। लाहौर का भी लड़के को वही है ना, जब पुलिस वाला आ रहा होता है तो हम उसी तरह डरते हैं कि जैसे असली में कुछ चोरी की गई। लिटरली पाकिस्तान पुलिस का यह हाल है कि पाकिस्तान का शहरी जब पुलिस वाले को देखता है तो कन्विंस हो जाता है कि मैं ही चोर हूं। आप खुद 5-7 लाख रुपए शहबाज शरीफ को रिश्वत दे के पहुंचे थे, ASI लगे थे, मगर मैं 2 नंबर हूं। और वो कहता है बात सुनो इधर आओ, गाड़ी की तलाशी दो। और हम ऐसे ही ऐड कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि मेरी गाड़ी में कुछ भी नहीं निकलना, मगर पर्चा फिर भी मेरे ऊपर हो सकता है। आप बताएं कौन सी पुलिस को बुलाऊं? सो आई एम नॉट सेइंग जस्ट गो विजिलेंटी, आई एम जस्ट सेइंग बी रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड। कि आपके होते हुए खुदा का वास्ता है, आपके होने की वजह से इतना टेरर हो, किसको? शर को। आपके होने की वजह से सपोर्ट ना हो कि अच्छे पाकिस्तानी है तो इसके सामने जो मर्जी कर लो। और यही हो रहा है ना कराची से लेकर इस्लामाबाद तक। देख नहीं रहे आप क्या हो रहा है? आपको वो साइकोलॉजी समझ ही नहीं आ सकती। अब वापस आए ओरिजिनल स्टोरी पे। नबी अलैहिस्सलाम ने जब कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, व्हाई डू यू थिंक दे स्टार्टेड क्वारलिंग एंड थ्रेट कहां से आ गई थी? कि उनको पता था खाली बातें नहीं है, ये तो एक्शन कर देगा। और जो साथी हैं इसके, वो शुरू से ही एक्शन बैटल ट्रेन्ड है। दे आर नॉट जस्ट सेइंग इट, वो लिलक नहीं रहे हैं, मिन्नतें नहीं कर रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की। दे आर सेइंग बेटा ये ही है कानून, ये लॉ की बात। ही इज अ लॉ गिवर। ऑल ऑफ अ सडन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ लॉ गिवर। मक्का की तो
तोते उड़ गए उधर मक्कन्स के। लॉ गिवर का मतलब पता है ना? अगर आजकल का कोई मौलवी उस तरह प्रेजेंट करेगा तो देयर नॉट गोना टेक हिम सीरियसली बिकॉज़ ही इज नॉट प्रेजेंटिंग इट विद दैट काइंड ऑफ करेज एंड एक्सप्रेशन। दैट्स व्हाई उमर बिन खत्ताब की दुआ की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ही वाज व्हाट वाज ही? उमर बिन खत्ताब क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे? क्या ब्रांड था उनका? करेज। मक्कन्स डरते थे उमर बिन खत्ताब से और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस करेज की दुआ करते कि उमर इस उमर को ले आया, उसको ले आ। दोनों के दोनों उमर, अबू जहल भी, उमर वो भी करेज की वजह से मशहूर था। दिखाई है ना उसने करेज, जितनी भी शैतान के लिए दिखाई है, बुज़दिली नहीं दिखाता था। जो ये पाकिस्तान में ना पॉलिटिकल पावर चाहिए होती है, हिजबुत तहरीर वाले भी लगे होते हैं, पॉलिटिकल पावर चाहिए थी इसलिए उमर बिन खत्ताब की दुआ की। पॉलिटिकल पावर आपको पता भी, उमर बिन खत्ताब 5th रैंक के कबीले के नॉन लीडर थे उस वक्त, लीडरशिप भी नहीं थी उनके पास। तो अबू यूसुफ ने किताब लिखी उमर खत्ताब की, अगर उमर खत्ताब इस्लाम ना लाते तो ज्यादा से ज्यादा उमैया कबीले के सरदार लगते, ज्यादा से ज्यादा। इफ ही कुड हैव सर्वाइव्ड द लिवर कैंसर।